ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन रमा एकादशी पर विशेष तौर से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। रमा एकादशी का नाम भी माँ लक्ष्मी के नाम पर ही है। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप रमा भी है। तो माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की आराधना भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप के साथ की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के केशव स्वरूप और माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि देखिए, श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना जब उनके साथ की जाती है तो कोई ऐसी कामना ही नहीं जो पूर्ण ना हो। तो मन में विश्वास रख के अगर आप सिर्फ माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की आज के दिन आराधना भी करेंगे, मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आराधना भी करेंगे, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप, जैसे कि ब्रह्म हत्या जैसे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो रमा एकादशी, जो कि चातुर्मास की अंतिम एकादशी मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से विधिवत पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं है आप व्रत करेंगे, बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि रमा एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, रमा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें संयुक्त रूप से सदा प्राप्त होती रहे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी कब है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर की शाम को 4:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर की शाम को 5:23 पर। तो ऐसे में हम व्रत कब धारण कर रहे हैं? व्रत हम धारण करेंगे रमा एकादशी का 21 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। और एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय होगा 21 अक्टूबर की शाम को 5:24 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर को शनिवार की शाम को 6:02 पर। तो ऐसे में पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है शनिवार के दिन होगा 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से 8:41 तक। ये पारण करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। देखिए, वैसे तो पूरे ही दिन द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त भी होता है जिस समय में अगर हम व्रत का पारण करते हैं तो हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप अगर किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं खोल पाते हैं, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी दोपहर में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप मध्याह्न काल में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, जैसे कि 1 बजे से 3 बजे तक
इसी बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा शाम को भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और दोपहर में तो भूल से भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही हम अपना व्रत खोल लें, क्योंकि संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलते हैं। तो 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। दिन होगा शुक्रवार। और 22 अक्टूबर को शनिवार के दिन आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे और दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 20 अक्टूबर को करना होगा, गुरुवार के दिन। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से आप अपने भोजन में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आपको लहसुन प्याज का इस दिन त्याग करना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं बाकी के दिनों में, तो ऐसे में दशमी तिथि के दिन आपको ज़रूर इनका त्याग करना चाहिए। इसके अलावा आप आज के दिन टमाटर नहीं खा सकते, साग नहीं खा सकते, मसूर की दाल नहीं खा सकते और मूली और बैंगन इत्यादि चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन से ही आपको त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन चावल का भी त्याग करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं, नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, मतलब सूर्यास्त होने के बाद अगर आपको भूख लगती है, तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं। कोई भी फलाहार कर सकते हैं आप, मतलब दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, और चाहें तो थोड़े से सफ़ेद तिल ले सकते हैं, कुछ पैसे भी रख सकते हैं। और इसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि हे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियाँ हो जाएं तो आप हमें क्षमा कीजिए। क्योंकि देखिए, बिना श्री हरि विष्णु की कृपा के हम उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना या व्रत नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान की कृपा होना बहुत आवश्यक है कि हम उनका व्रत निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना जरूर करें कि हे श्री हरि विष्णु, आप हमारे व्रत को पूर्ण करने में हमारी मदद कीजिए। और किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हाँ, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो आप अपनी मनोकामना भी संकल्प के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और संकल्प लेने के बाद विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और लाल पुष्पों से पूजा करके उन्हें भोग अर्पित कीजिए। भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु को जो भोग आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्त पूछते हैं कि जब हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ऐसे में हमें तुलसी का पत्ता प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो उसमें हम तुलसी का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी है भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। तो ऐसे में जो हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी भी उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आप अलग से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुलसी का पत्ता माँ लक्ष्मी के भोग में नहीं अर्पित करना चाहिए। तो दिन भर आप व्रत रहेंगे, शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो जितना समय भी संभव हो जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, तभी स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण आपको सुबह नहीं मिल पाते हैं या फिर ब्राह्मण को भोजन कराने में असुविधा महसूस होती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप दान की सामग्री निकाल दीजिए। आप चाहें तो भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं और बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और अगर आप सामग्री नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसे में जो भी हम दान की सामग्री निकालते हैं उसका क्या करें। तो देखिए, अगर आपके यहाँ इस प्रकार की समस्या है कि कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है दान के लिए, तो आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ धन निकाल कर रखिए और वो पैसा आप किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं।
या जब कभी भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। तो दान की सामग्री अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में आप पैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दान करना बहुत आवश्यक है और अपने भोजन करने से पहले ही आपको दान की सामग्री या पैसा निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे रमा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।